नमस्कार। YouTube चैनल राव मोनू यादव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफ़ल के मॉडल 1A1 और L1A1 के बारे में। यदि आप इन दोनों को देखकर ही अंतर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी मुख्य अंतर के बारे में जानना होगा। 1A1 के फ्लैश एलिमिनेटर या फ्लैश हेडर में 3 कटाव होते हैं, जबकि L1A1 के फ्लैश एलिमिनेटर में 5 कटाव होते हैं। 1A1 राइफ़ल भारत की बनी हुई राइफ़ल है, जबकि L1A1 राइफ़ल USA और UK की बनी हुई राइफ़ल है। 1A1 राइफ़ल की 4 साइड पोल टाइप की होती है, जिस पर लॉकिंग नट लगा होता है, जबकि L1A1 की 4 साइड ब्लेड टाइप की होती है, जिसके ऊपर कीपर स्क्रू लगा होता है। आगे वीडियो में बात करने वाले हैं एसएलआर राइफ़ल के टेक्निकल डाटा की। तो सबसे पहले राइफ़ल का पूरा नाम 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफ़ल 1A1 या L1A1 है, जिसकी खोज बेल्जियम के वैज्ञानिक DJ सेवे ने की। यह राइफ़ल एक सेमी ऑटोमेटिक अर्ध स्वचालित हथियार है, जिसका अर्थ है कि एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही गोली फायर होती है, लेकिन अगली गोली अपने आप चैम्बर में लोड हो जाती है। इसके लिए राइफ़ल को कोक करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। यह सॉलिड स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम पर काम करने वाली राइफ़ल है। इस राइफ़ल की लंबाई की बात करें तो यह 3 बट के साथ अवेलेबल है। छोटे बट के साथ इसकी लंबाई 44.35 इंच, मीडियम बट के साथ 44.85 इंच और बड़े बट के साथ इसकी लंबाई 45.35 इंच है। राइफ़ल के बैनेट की लंबाई 10 इंच तथा बैनेट के साथ एसएलआर की लंबाई 55 इंच होती है। एसएलआर राइफ़ल के बैरल की लंबाई 21 इंच तथा इसकी साइटिंग रेडियस 21.77 इंच होती है। साइटिंग रेडियस फोर साइट से लेकर रियर साइट के बीच की दूरी को हम साइटिंग रेडियस कहते हैं। इसके फ्लैश एलिमिनेटर की लंबाई 3.25 इंच होती है। बिना मैगजीन के एसएलआर का वज़न 4 किलो 400 ग्राम होता है और इसकी खाली मैगजीन का वज़न 255 ग्राम होता है। खाली मैगजीन के साथ एसएलआर का वज़न 4 किलो 655 ग्राम होता है तथा भरी हुई मैगजीन का वज़न 709 ग्राम होता है। इसलिए भरी हुई मैगजीन के साथ एसएलआर का वज़न 5 किलो 109 ग्राम होता है। एसएलआर के बैनेट का वज़न 283 ग्राम होता है। बैनेट और खाली मैगजीन के साथ एसएलआर का वज़न 4 किलो 938 ग्राम। बैनेट और भरी हुई मैगजीन के साथ एसएलआर का वज़न 5 किलो 392 ग्राम होता है। एसएलआर राइफ़ल की बैक साइड पर 200 गज से 600 गज तक रेंज छपी हुई होती है, लेकिन इसकी कारगर रेंज या इफ़ेक्टिव रेंज 300 गज होती है। एसएलआर राइफ़ल की मैगजीन का आकार, इसकी मैगजीन बॉक्स टाइप की होती है, जिसकी क्षमता 20 राउंड तक होती है, लेकिन इसकी स्प्रिंग की लचक को कायम रखने के लिए हम इसमें केवल 18 राउंड ही डालते हैं, परंतु रेगिस्तानी इलाके में या रेतीले इलाके में इसकी मैगजीन में सिर्फ 15 राउंड ही डाले जाते हैं। एसएलआर राइफ़ल की नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड प्रति मिनट, रैपिड रेट ऑफ फायर 20 से 30 राउंड प्रति मिनट, फास्टर देन रैपिड फायर भी 60 राउंड प्रति मिनट इसकी स्पीड होती है। इसकी मजल वेलोसिटी 2700 प्लस माइनस 30 फीट प्रति सेकंड तक होती है। एसएलआर राइफ़ल के बैरल में ग्रूव्स की संख्या 6 होती है, जिनका घुमाव दाहिनी ओर होता है। बैरल में कटाव वाले हिस्से को ग्रूव्स और 2 ग्रूव्स के बीच उठे हुए भाग को लैंड कहते हैं। ये राइफ़ल में गोली को गति देने का काम करते हैं। एसएलआर में सेफ्टी कैच की 2 पोजीशन होती हैं, एस और आर। एस का अर्थ होता है सेफ, आर का अर्थ होता है रैपिड या सिंगल शॉट फायर। एसएलआर राइफ़ल के एमुनेशन का साइज़ 7.62 इंटू 51 mm होता है। इसका कैलिबर या कुतर 7.62 mm होता है।
इसके कार्ट्रिज का वज़न 23.15 ग्राम होता है। इसके बुलेट का वज़न 9.33 ग्राम होता है और इसके कार्ट्रिज की लंबाई 71.10 mm होता है। SLR राइफल की सफाई के लिए सूखी चिंदी का माप 4/2 इंच तथा तेल वाली चिंदी का माप 4/1.5 इंच होता है तथा इसकी वायर गेज के लिए 2.5/1.5 इंच की चिंदी की ज़रूरत पड़ती है। SLR राइफल की मैगजीन को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, हाथ से और फिलर से। SLR राइफल की क्लीनिंग किट में क्या क्या सामान होता है, तो इसकी क्लीनिंग किट में कॉम्बिनेशन टूल, बॉडी साफ़ करने की ब्रूश, चैम्बर साफ़ करने की ब्रूश, चिंदी, पुल थ्रू और तेल की बोतल होती है। इसके कॉम्बिनेशन टूल का क्या काम होता है, तो कॉम्बिनेशन टूल गैस रेगुलेटर को सेट करता है, चैम्बर को साफ़ करने में, स्क्रू को टाइट करना, बैक साइड स्क्रू को लूज करने में इसका काम लिया जाता है। SLR के बट ट्रैप में पुल थ्रू और तेल की बोतल रखी जाती है। SLR के एक्सट्रैक्टर को खोलने के लिए कॉम्बिनेशन टूल या एक्सट्रैक्टर रिमूविंग की का प्रयोग किया जाता है। SLR के सेफ्टी सीयर का क्या काम होता है, तो यह सेफ्टी सीयर जब तक चैम्बर में राउंड नहीं बैठ जाता और ब्रिज ब्लॉक लॉक नहीं हो जाता तब तक यह राउंड को फायर नहीं होने देता। क्या SLR राइफल से ग्रेनेड फायर किया जा सकता है, तो हमारा जवाब होगा हाँ। ट्यूब लॉन्चर लगाकर हम SLR से ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। ग्रेनेड फायर करते समय गैस प्लग का इंडिकेशन मार्क बैरल की तरफ तथा गोली फायर करते समय इंडिकेशन मार्क बैरल के विपरीत दिशा में होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर